प्यारे अभ्यर्थियों, आप सभी का स्वागत है जीत आपकी स्टडी चैनल में। प्यारे अभ्यर्थियों, हम बात कर रहे थे यहाँ पर बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 के बारे में। देखिए दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर होने वाला है 73 नंबर का। तो अब तक हम कर चुके हैं 72 क्लासें, जिसने भी हमारी 1 नंबर से लेकर अभी तक जितनी क्लासें देखी हैं उसके बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर तैयार हो गए और बिल्कुल आपकी वहाँ पर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ से मतलब इन क्लासों से प्रश्न अगर आप भी जीके, जीएस और साथ में करंट अफेयर्स की क्लासें अगर लगातार कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल में प्रेस कर लें। न्यू क्लास आपको लगातार जब भी मिलेगी जब घंटी के बटन को ऑल में कर लेंगे, तो बिल्कुल ऑल में ज़रूर करना है सब्सक्राइब करने के बाद। तो दोस्तों, इसी के साथ हम शुरू करेंगे आज की क्लास को बिना किसी देरी के। आप सभी का फर्स्ट प्रश्न आ चुका है। करपार्ट का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बम्बई, कोलकाता, नई दिल्ली, बेंगलुरु। तो बिल्कुल कपार्ट का मुख्यालय कहाँ पर है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं आप सभी को प्रत्येक ऑप्शन को बोलने के बाद 5 से 7 सेकंड का समय दे रहा हूँ ताकि आप सभी आपका आंसर डिसाइड कर सके। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? फिलीपींस को, जापान को, हवाई द्वीप को या फिर फिजी को? प्रशांत महासागर का चौराहा मतलब 4 राहों का समूह जो होता है चौराहा किसे कहा जाता है? तो क्या आंसर आने वाला है साथियों आप सभी का? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हवाई द्वीप यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम विश्व के देश का क्या मतलब है? मतलब प्रथम विश्व के देश, जो ये शब्द लिखा हुआ है ना यहाँ पर, मतलब प्रथम विश्व के देश, इस शब्द का मतलब क्या है यहाँ पर? पूंजीवादी देश, विकासशील देश, विकसित देश, अर्थ विकसित देश। तो क्या आंसर करने वाले हैं फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी? तो बिल्कुल प्यारे साथियों, आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विकसित देश यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी का, निम्नलिखित में से कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है? आंत हैं, यकृत हैं, फेफड़े हैं या फिर गुर्दे हैं? तो क्या आंसर करने वाले हैं आप सभी यहाँ पर? कौन सा अंग है जो वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है प्यारे साथियों? क्या आंसर आने वाला है आप सभी का? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में मतलब कितनी हस्तियाँ होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हस्तियाँ होती हैं? 28, 30, 32 या फिर 34? तो हड्डियाँ कितनी होती हैं खोपड़ी? जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य केरल, असम, त्रिपुरा, सिक्किम। तो बिल्कुल प्यारे साथियों, जो जीएसटी लागू करने वाला प्यारा यानी यहाँ पर पहला देश हो जाएगा, सॉरी देश नहीं पहला राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के लिए यहाँ पर, अभिशाप शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? जैसा कि आप सभी को पता है आपके हिंदी ग्रामर के 10 प्रश्न आते हैं, तो 10 प्रश्नों में से एक प्रश्न अब आपके आ चुका है। अभिशाप शब्द में आपको बताना है उपसर्ग, अति हैं, अभी हैं, अधि हैं या फिर आप हैं। तो दोस्तों उपसर्ग यहाँ पर बिल्कुल उपसर्ग की बात हो रही है। उपसर्ग कहाँ पर लगते हैं? तो शब्दों के आगे लगते हैं। तो बिल्कुल उपसर्ग आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, अभी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारा, उपसर्ग हो जाएगा अभी। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा, विद्युत शक्ति, विद्युत प्रतिरोध या फिर विद्युत धारिता? एम्पियर किसका मात्रक होने वाला है प्यारे साथियों यहाँ पर? बिल्कुल दोस्तों, लगातार जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 24 सितंबर, बिल्कुल आपके पास मात्र 26-25 मतलब ज़्यादा दिन नहीं है, 25-26 दिन मान लो, 24 सितंबर आने वाली हैं। तो बिल्कुल आप सभी साथियों का आंसर क्या आने वाला है? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्युत धारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बिना किसी देरी के। आप सभी का फर्स्ट प्रश्न यानी यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, 20वीं शताब्दी के अंतिम महाकुंभ कहाँ पर आयोजित हुआ था? नासिक में, हरिद्वार में, इलाहाबाद में, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल दोस्तों क्या आंसर आने वाला है आप सभी का? 20वीं शताब्दी में अंतिम महाकुंभ कहाँ पर आयोजित हुआ था?
तो दोस्तों क्या आंसर आएगा आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, हरिद्वार यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू किया गया था 1999 से 2000 के बीच, 2001 से 2002 के बीच, 2002 से 2003, 2004 से 2005। तो दोस्तों इसी जोश के साथ आपको लगातार यानी जो आपका एग्ज़ाम है तब तक आपको बिल्कुल यहाँ पर पढ़ना है। और दोस्तों जैसा कि कहते हैं ना कि तू हंस तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है और इस ज़िंदगी के नाक में दम कर दे। तो बिल्कुल दोस्तों 1 महीना है, इतना बढ़िए कि आपका बिल्कुल सिलेक्शन होना चाहिए। यहाँ पर 21,000 प्लस पोस्ट हैं, तो बिल्कुल आपको क्या चाहिए, एक ही पोस्ट तो चाहिए। तो एक पोस्ट के लिए तो आपको बिल्कुल मेहनत करनी होगी। अगर आप नहीं करेंगे तो दूसरा आपकी यानी जो पोस्ट हैं उसको लेकर चला जाएगा। इसलिए 1 महीना जितना हो सकता है उतनी मतलब कोशिश कर लीजिए। उसके बाद मतलब चना कब वैकेंसी आने वाले, मतलब आज अगर 2023 है ना, तो 2023 के बाद ये मान लो 2 से 3 साल में एक बार वैकेंसी निकलती हैं इसी यानी विभाग में। तो बिल्कुल दोस्तों इसी वैकेंसी में आपको लगना है, तो बिल्कुल 1 महीना अच्छे से और मेहनत करनी होगी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, 1999 से 2000 हमारा सही आंसर है। चलिए प्यारे साथियों आप सभी का नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है। टमाटर का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोकोरम के कारण, कैरोटीन के कारण, विटामिन के कारण, लाइकोपिन के कारण। टमाटर का लाल रंग पूछा जा रहा है आपसे, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, लाइकोपिन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और जो दूध का जो सफ़ेद रंग होता है साथियों वो बिल्कुल कैरोटीन का ही कारण होता है यहाँ पर। तो नेक्स्ट प्रश्न है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? जो नवजात होता है उसमें हड्डियों की संख्या आपसे पूछी जा रही है 200, 206, 300, 306। तो क्या आंसर आने वाला है साथियों यहाँ पर आप सभी का? बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 300 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स आप सभी ने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको 1 सेकंड का समय लगता है, तो बिल्कुल कर दें यहाँ पर सब्सक्राइब आप सभी। और इस क्लास को आपके प्यारे साथी जो भी हैं आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें भी शेयर कर दें, ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे वो भी इस टेस्ट सीरीज को कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी का, बहुत अच्छा प्रश्न आ चुका है। यानी पिंच ब्लेंड में कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व होता है? थोरियम होता है, रेडियम होता है, सल्फर होता है, यूरेनियम होता है। तो क्या आंसर करने वाले हैं आप सभी यहाँ पर देखते हैं, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। यानी पिंच ब्लेंड में कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त होता है? बिल्कुल आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वालेकुम विद्रोह किस राज्य में चलाया गया था? वालेकुम विद्रोह किस राज्य में चलाया गया था? केरल में, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों क्या आंसर आने वाला है आप सभी का यहाँ पर, वालेकुलम विद्रोह किस राज्य में चलाया गया था? आपका करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, केरल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। संथाल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, हरियाणा। तो दोस्तों हमारा उद्देश्य रहता है कि आपको हम कम से कम समय में यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न उत्तरी कराना हमारा उद्देश्य रहता है। इसलिए हम आपको जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जितने भी प्रश्न हो सकते हैं ना आपके एग्ज़ाम से पहले उतने हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप सभी साथियों का आंसर आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, झारखंड हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 1905, 1909, 1919, 1926। तो प्यारे साथियों जो भारत में जो महिला थी उनको पहली बार जो मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ था, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी 1926 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950, 1953, 1990, 1993। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1993 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आप सभी हमें क्या कर सकते हैं, यानी इंस्टाग्राम में जाकर हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं वहाँ पर आप, या फिर
जो कमेंट बॉक्स हैं उसमें कमेंट कर सकते हैं किसी भी पर्सन का डाउट जानने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। भूटान की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? 2 से, 4 से, 5 से, 6 से। बिल्कुल सिंपल सा पर्सन है, क्या आंसर आने वाला है? भारत की मतलब भूटान की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? बिल्कुल प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 4 राज्य करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पर्सन है। जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हुमायूं, अकबर। जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? प्यारे साथियों, आप सभी का करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर्सन है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 8 हैं, 12 हैं, 9 हैं, 14 हैं। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा 12। चलिए नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पर्सन आ चुका है आप सभी का। यहाँ पर नेक्स्ट पर्सन है कि भूकंप की लहरें जहाँ पहुँचती मतलब पहले पहुँचती हैं उसे क्या कहते हैं? जहाँ पर मतलब भूकंप की जो लहरें होती हैं सबसे पहले पहुँचती हैं तो उसे क्या कहते हैं? केंद्र, अधि केंद्र, उद्गम केंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अधि केंद्र यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है। सूखा किन देशों की सम्मिलित मतलब परियोजना है? भारत नेपाल की, भारत पाकिस्तान की, भारत म्यांमार की, भारत भूटान की। तो दोस्तों क्या आंसर आने वाला है यहाँ पर? सूखा किन देशों की मतलब सम्मिलित परियोजना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी मतलब भारत और भूटान की यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है आपका कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1990, 1993, 1995, 2003। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी 2003 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है आप सभी का। यहाँ पर नेक्स्ट पर्सन है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1990, 1993, 1963, 2003। तो बिल्कुल दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना हुई थी। जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग था उसकी स्थापना 1990 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट पर्सन है यहाँ पर आप सभी का। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों से अपनी सीमा लगाता है? 2, 4, 5, 6। तो बांग्लादेश भारत से कितने राज्यों की सीमा लगा रहा है प्यारे साथियों? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी 5 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है आप सभी का। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1953 में। संघ लोक सेवा आयोग जिसे हम इंग्लिश में यूपीएससी के नाम से जानते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1952 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पर्सन है आप सभी का। यहाँ पर सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर जो संघ लोक सेवा आयोग था 1951 यानी 1951 यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं होगा। 1950 यहाँ पर करेक्ट आंसर लगा लें आप। 1950 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा लें। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पर्सन है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? नवादा में, जबलपुर में, भोपाल में, भुवनेश्वर में। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर अवस्थित है? आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जबलपुर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है आप सभी का। किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की मतलब अनुमति है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 324। कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की अनुमति है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 368 करेक्ट आंसर है। निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1909, 1935, 1950, 1952। तो निर्वाचन आयोग की बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी 1950 को स्थापना हुई।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज किस वर्ष हुई? 1947, 1957, 1860, 1847, 1857, 1860, 1905। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज किस वर्ष हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1860 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम यहीं तक बात करने वाले हैं। अगर आप इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लें। इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ हम जीके और जीएस के नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं 74 पार्ट में। तब तक आप सभी हमारे साथ लगातार कंटिन्यू क्लासों को अटेंड करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।